बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने अबकरी माहनामा जनवरी 2025 है और आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि जनवरी 2025 का ऐसा नक्श जो आपका मुकद्दर चमका दे। तो आइए देखते हैं वो कौन सा नक्श है जिससे इंशाल्लाह आपका मुकद्दर चमक जाएगा। अबकरी के बेतहाशा वज़ाइफ की तरह, बेतहाशा नक्श की तरह ये नक्श भी बहुत ही ताकतवर नक्श है। आइए देखते हैं कि ये मैगज़ीन के पेज नंबर 38 पे है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि जनवरी 2025 का ऐसा नक्श जो आपका मुकद्दर चमका दे। ये आए आपको आमिल कामिल बनाएं की किस्त नंबर 6 भी है और इस हवाले से जो पुरानी किस्तें हैं वो आपको आसानी से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आमिल हर कोई कामिल कोई कोई, रूहानी अमलियात के राज़ो रमूज़ का एक अछूता सिलसिला जिसमें हर माशिखुल वज़ाइफ की ज़ेर निगरानी आपको बाइजाज़त अमलियात बताए और सिखाए जाएंगे। हर अमल की इजाज़त आम है और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। आइए इस नक्श को लिखने और इस हवाले से जो अहम हिदायत हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको फ़ॉलो करना नहायत ज़रूरी है। अगर आप उसको अमल नहीं करेंगे, उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो ये अमाल हैं या आपके जो ये वज़ाइफ़ हैं उनका फ़ायदा आप नहीं हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि इसे ज़रूर पढ़ें वरना महरूम रहेंगे। क़ारीन, सबसे पहले आमलीन के लिए कुछ हिदायत लिखी जा रही हैं जो कि अमलियात की दुनिया में बुनियादी असूल तसव्वुर किए जाते हैं। आप कोई भी अमल करना चाहते हैं तो इन हिदायत को ज़रूर पढ़ें जो कि किसी भी अमल की तासीर पाने और आमिल कामिल बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल, पाकी नापाकी और बाकी मामलात में भी हलाल व हराम का ख़याल रखें, ख़ास ख़याल रखें वरना अमल का फ़ायदा ना होगा। अमल करते वक्त शैतानी वज़ाफ़िज़, ला यानी और दूसरी बातें ज़हन में ना आने दें, बल्कि अपनी तमाम तर तवज्जो और तसव्वुर जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं उस पर मरकूज़ रखें। यानी कि उसी अमल को अपने ज़हन में रखें, तवज्जो और ध्यान से अमल करें। ज़हन में लायानी ख़यालात और इधर उधर के ख़यालात ना आने दें। दौरान अमल खाने पीने की चीज़ों का अमल की तासीर पर बहुत गहरा असर होता है, लिहाजा परहेज़ मवाफ़िक अमल जलाली या जमाली करें। यानी कि परहेज़ आपने लाजमी करना है चाहे आप जो भी अमल कर रहे हैं। नक्श लगते वक्त बदबूदार चीज़ जैसे कि लहसुन या प्याज, तंबाकू वगैरह की मुँह से बू ना आती हो। कोई भी अमल करने से पहले साहिब अमल से इसकी इजाज़त लेना इंतहाई ज़रूरी है, वरना इसके करने से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि हज़रत जी की तरफ से आपको इन वज़ाइफ़ की ख़ास इजाज़त है और यहाँ मेंशन भी किया गया है कि आप खुशकिस्मत हैं कि इस सिलसिले में आपको तमाम अमलियात तावीज़ात बाइजाज़त दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी कोई अमल या तावीज़ लिखना शुरू करें तो 11 यानी कि 11 टाइम्स आपने या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबू या वकीलू या सलामू, शहादत की उंगली जो कि यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर होती है राइट हैंड की, उस पर दम करके अपने गिर्द हिफाजती हसार कर लें। आमिल कामिल की इस किस्त में नए साल के मौके पर ऐसे चंद ख़ास अमलियात और नकोश दिए जा रहे हैं क्योंकि इस माह सियारों और सितारों के हिसाब से ऐसी ख़ास सात आ रही है कि अगर इन्हें आप कैश कर लें तो आपकी परेशान हाल और दुखी ज़िंदगी आसूदा हो जाएगी। पहली सात यानी कि जो पहली घड़ी है वो है 25 जनवरी जो कि 25 जनवरी 2025 सुबह तलुए आफ्ताब से शुरू होकर हो रही है और ग़ुरूब आफ्ताब यानी कि सुबह सनराइज़ से सनसेट तक रहेगी 25 जनवरी को। और इस साथ में रजूए तस्खीर खल्क़ के लिए किए गए ख़ास अमलियात और नकूश बहुत तासीर रखते हैं। ज़ेल में एक ऐसा अमल और नक्श बताया जा रहा है कि जो शख्स भी इस पर अमल कर लेगा, लोग वाकिफ़ व नावाकिफ़, बड़े और छोटे किसी नामालूम कशिश के बायस मुतवज्जा हो जाते हैं, पसंद करते हैं, जोक दर जोक करीब आते हैं, शोहरत, अज़मत और मकबूलियत हासिल होती है। लिहाजा इस वक्त से उन तमाम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए जिनका खलकत से आम ताल्लुक़ है। मसलन खलकत मतलब जो पब्लिक या आम लोगों से ताल्लुक़ है, मसलन हकीम, डॉक्टर, वकला जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लीडर हैं या दुकानदार यानी कि शॉपकीपर्स हैं और दीगर ऐसे तमाम वो प्रोफेशन जिनका ज़रिया आमदन आवाम की आमद से मुतल्लिक़ है।
यानी कि जिनका मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन है, उनके थ्रू उनका बिज़नेस या कोई काम या जॉब जो भी है चल रहा है। कारोबार में इजाफा के लिए ये एक मौसर वक्त है। दुकानदारों के लिए ख़ुसूसन ये वक्त लाजवाब है। साल भर में एक मर्तबा ये एक ख़ास सात आती है। मज़कूरा बाला सात में एक लोह चांदी की बनवाएं। यहाँ पर मैंने आपको ज़िक्र किया है कि आप एक चांदी की लोह बनवाएं। अब लोह क्या है जो मैंने आपके लिए कोशिश किया है, आई होप ये इमेज क्लियर हो। आपने एक सिल्वर प्लेट यानी कि या तो आइदर आप इसको रिंग की शक्ल में आप देख सकते हैं जिस तरह नीचे नज़र आ रही है, या फिर लॉकेट, पेंडेंट या एक शीट, इस तरह से आप बनवा के इन कलामात को, कौन से कलामात हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये सिर्फ़ एक सैम्पल है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि चांदी की लोह क्या है। लोह जिसमें इन कलामात, वो क्या कलामात हैं? यफ़अलुल्लाहु यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ व यहकुम मा युरीदु के आदात 958 नीचे गई चाल से पुर करें। नक्श लिखने से पहले इन कलामात को 958 टाइम्स, इनके 958 टाइम्स आपने इन कलामात को जो मेंशन किए गए हैं अव्वल आखिर एक बार दरूद पाक के साथ। मुकर्ररा साथ, कौन से मुकर्ररा साथ? जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 25 जनवरी तलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब, यानी कि 25 जनवरी को सनराइज से सनसेट तक आपने ये पढ़ लेना है और फिर इस नक्श को लिखना है। अब इस नक्श को कैसे लिखना है, आप यहाँ पर पहले नक्श की चाल देख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको नक्श की चाल क्लियरली दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर है असल नक्श दर्जा ज़ेल है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोग, आप लोग कहते हैं पढ़ के सुना दिया करें। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं ऐसे नहीं पढ़ना चाहती जिनसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो आप देख रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे से कुछ ऐसा बेदहानी में या बेतवज्जी से कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती हो जाए। ये देखें, ये यहाँ पर यही वो अल्फाज हैं जो ऊपर आपने 958 टाइम्स पढ़े हैं। यफ़अल्लाहु, यानी कि यफ़अलुल्लाहु, यहाँ आपने ज़बर पेश का नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ व यहकुम मा युरीदु। तो अब यहाँ पर ये नक्श दिया गया है और इस नक्श की चाल ये है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। ये नंबर 2 है, फिर नंबर 3 आप इसमें देखेंगे, ये है नंबर 3। फिर आप इसमें देखें नंबर 4। यानी कि आपने इन बॉक्सेस को इस नंबरिंग के हवाले से ये नक्श पुर करना है। सबसे पहले आपको दोबारा बताती हूँ, आपने ये बॉक्स लिखना है, उसके बाद आपने ये वाला बॉक्स लिखना है, फिर आपने ये बॉक्स लिखना है नंबर 3 वाला, फिर आपने नंबर 4 यहाँ मेंशन किया गया ये लिखना है। इसके बाद नंबर 5 पे ये है। इसी तरह आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंगली ये नंबर सारे देखकर इनको, इस नक्श को पुर करना है। वो लोग जिनको समझने में मुश्किल पेश आए, मैं थोड़ा सा और बताती चलती हूँ। ये नंबर 6 है, आपने ये वाला बॉक्स फिल अप करना है। फिर आपने ये नंबर 7 है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको ये वाली काउंटिंग समझ नहीं आ रही, उर्दू वाली। और नंबर 8 के लिए आपने ये वाला बॉक्स लिखना है। फिर नंबर 9 में ये बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद नंबर 10 ये वाला बॉक्स है। नंबर 11 के लिए आप ये वाला बॉक्स लिखेंगे। इसी तरह नंबर 12 में आप लिखेंगे नंबर 12, ये नंबर 12 यहाँ कॉर्नर वाला। नंबर 13 यहाँ पर है। इसी तरह नंबर 14 जो है वो आप ये सेकंड लिखेंगे। नंबर 15 यहाँ से ये चीज़ लिखेंगे। और नंबर 16 बिल्कुल साथ वाला है। नंबर 17 ये वाला है।
नंबर 18 के लिए आप लिखेंगे इसके बाद ये वाला, इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 19 जो कि ये वाला है, और फिर आपके पास 20 है जो कि ये 21 है और ये 22 है। इसके बाद 23 ये वाला बॉक्स है, 24 ये है, 25 ये वाला है, और यहाँ पर आपका नक्श कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक मैंने सारे आपको बता दिए हैं। 25, हाँ जी, ये 25 बॉक्सेस हैं, और इस तरफ से जो आपने रोज़ बनानी है वो 1 2 3 4 5, और अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, और इसी तरह आपने यहाँ पर या मजीदु या रफ़ीउ नेमन नसीर आपने ऐसे ही लिखना है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, और इसकी पुश्त पर ये अस्माए मौक्कलात अज़मियत लिखें। अब ये आपने नक्श लिख लेंगे इसी तरह सेम एज़ इट इज़। इस नक्श की बैक साइड पे आपने क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये अल्फाज आपने बैक साइड पे लिखने हैं। अब ये अल्फाज मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं सुनाऊंगी क्योंकि इन पे ज़बर और ज़ेर और पेश नहीं है। हो सकता है मैं तलफ़्फ़ुज़ में कुछ मिस्टेक कर दूं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये स्क्रीन पे क्लियरली आपको थोड़ी देर के लिए दिखा दिया है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पर आसानी के लिए मैंने नक्श की चाल का एक इमेज आपको दिखा दिया है कि इन केस अगर आपको वीडियो में ना समझ आ रही हो तो आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असल नक्श है जो कि आपने लिखना है, और इसकी बैक पे जो आपने लिखना है वो अल्फाज भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं उसका भी इमेज अभी दिखा देती हूँ ताकि आपको नक्श लिखने में आसानी हो। अगर चांदी की लोह बनवाना मुश्किल हो तो आप इसे ज़ाफ़रानी स्याही से सफ़ेद कागज़ पर लिख कर चांदी के तावीज़ में डालकर बाजू या गले में डाल लें। हमेशा इसे अपने पास रखें। इसकी बरकतें चंद हफ्तों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। नक्श लिखने के बाद हस्ब तौफ़ीक सफ़ेद रंग की शीरनी तकसीम कर दें। ये इसका हदिया बताया गया है। इस माह दूसरी ख़ास साथ जो आ रही है वो 27 रजब को आ रही है, और इस दौरान रिस्क में वसअत व बरकत, रोज़गार में तरक्की, कर्ज से निजात और तमाम माशी मसाइल से मुतल्लिक़ नकूश लिखना बहुत पुरतासीर है। अगर कोई शख्स इन मसाइल में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि 27 रजब को किसी भी वक्त सूरह आराफ की आयत नंबर वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयशा का दर्ज ज़ेल नक्श तैयार करें। अब इसका जो नक्श है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस नक्श को पाकी की हालत में ही लिखें या लिखवाएं। आपने पाकी की हालत में लिखना है, और अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी और से लिखवा सकते हैं, लेकिन पाक साफ़ हो के बावजू हालत में आपने ये लिखना है। इंशाअल्लाह सारा साल रिस्क में कुशादगी, बरकत व वुसअत और फरावानी होगी। और नक्श लिखने के बाद सिर्फ एक बार या तो 27 रुपीज़ या 127 रुपीज़ या 727 रुपीज़ का आपने सदका कर देना है। और किसको करना है? मुस्तहिक अफराद को करना है। मुस्तहिक अफराद कौन? जो कि मांगते ना हों, कुछ सवाल ना करते हों, पेशावर फ़कीर ना हों, भीख ना मांगते हों। और वो कौन सा नक्श है? मज़कूरा आयत का हिस्सा रोज़ाना सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लिया करें। ये वाला जो मैंने आपको आयत अभी पढ़ के सुनाई है सूरह आराफ की आयत नंबर 10, या आपने डेली 7 टाइम्स पढ़नी है। और फिर जो नक्श आप लिख लेंगे उसको खुशबू लगा कर लैमिनेट करवा कर अपने घर, दुकान और कारोबारी मकाम वगैरह पर किसी ऊंची जगह पर लटका दें। अब यहाँ पर पहले आपको नक्श की चाल दिखा दूँ। ये नक्श की चाल है, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आपने नक्श लिखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो असल नक्श है जो आपने लिखना होगा। इसी काउंटिंग को फॉलो करते हुए आपने इसी तरह यह नक्श लिखना है। 1 और 2 है आपका यहाँ पर, इसी तरह 3, उसी तरह नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखना है। आई होप मैंने आपको पहले भी नंबरिंग सही मेंशन कर दी है। और ऊपर आप यूँ ही लिखेंगे और यहाँ पर नक्श के नीचे आप ये लिखेंगे। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको नक्श जो है वो दोनों नक्श समझ आ गए होंगे। और एक की घड़ी 25 जनवरी है और एक
27 रजब को, यानी कि इस्लामिक डेट जो है वो 27 रजब है, उसको आपने नक्श लिखना है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के तमाम मसाइल हल करें। आमीन।